हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑल्टर कमांड की हेल्प से फॉरेन की को ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल पे। लास्ट सेशन में हमने प्राइमरी की के बारे में डिस्कस किया था, इसमें हम ऑल्टर टेबल की हेल्प से फॉरेन की को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमारे को दो टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं पहले वो दो जो टेबल बना रहा हूँ मैं आपको उसकी क्वेरी दिखा देता हूँ और फिर वो टेबल क्रिएट हो जाएगा, फिर उस पर हम फॉरेन की डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो मैंने पहले टेबल की क्वेरी ये चलाई है, क्रिएट और रिप्लेस टेबल ऑर्डर्स। ऑर्डर आईडी इंटीजर प्राइमरी की रखा है और ऑर्डर डिटेल एक वैरकर 50 का रखा है। तो टेबल की कंडीशनिंग वैसी ही होनी चाहिए जैसी हमारी हमने रूल्स देखे थे फॉरेन के लिए। तो जस्ट एक टेबल बना दिया मैंने। उसी तरह से अब दूसरा टेबल बनेगा कस्टमर्स। तो यहाँ से मैंने ये हमारा पेरेंट टेबल होगा कस्टमर्स, ऑर्डर रहेगा हमारा चाइल्ड टेबल। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट और रिप्लेस टेबल कस्टमर्स, ऑर्डर आईडी इंटीजर प्राइमरी की, कस्टमर डिटेल वैरकर 50, ये दोनों टेबल क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस पे फॉरेन की ऐड करेंगे। तो फॉरेन की कैसे ऐड होगी? फॉरेन की ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वही है, जब भी आप फॉरेन की ऐड कर रहे हो तो उसके सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए जैसे प्राइमरी की में था। तो अगर इसका मैं प्रोग्राम आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सबसे पहले एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड सेट किया है 5 टाइम्स 0 पे, जिसको हम वेरीफाई करेंगे कि क्वेरी एग्जीक्यूट हुई या नहीं प्रॉपर। उसके बाद में हम कमिटमेंट कंट्रोल को सेट करें स्टार नन पे, और एक कमांड चला रहे हैं जिससे ऑल्टर टेबल ऐड करेगा फॉरेन की को। तो सिंटेक्स इस तरह से है, आपको लिखना ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कंस्ट्रेंट ऑर्डर्स। तो यहाँ तक ऐड कंस्ट्रेंट तक तो वही सेम पोर्शन रहेगा जब भी आप ऑल्टर कमांड चला रहे हो। ऐड ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स, ऐड कंस्ट्रेंट ऑर्डर्स, फॉरेन की, और यहाँ पे आप दे दोगे ब्रैकेट में जिसको भी आपको फॉरेन की बनाना है। तो मैंने डाला ORD1, ORD ID, और रेफरेंसेस में हम किससे ले रहे हैं तो कस्टमर्स टेबल से ले रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे कस्टमर्स और ORD ID यहाँ पे भी डाल दिया। जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी हमारी प्राइमरी की ऐड हो जाएगी। और इफ़ एसक्यूएल स्टेट अंडर्स को वैलिड मिल रहा है तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली, अदरवाइज प्रिंट करेंगे एसक्यूएल स्टेट और क्वेरी एंडेड विद एन एरर। लास्ट में INLR को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ कंपाइल और इसको करते हैं कॉल। तो जैसे ही कॉल हुआ तो आप देख रहे हो मैसेज आ गया टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली। अब जो है ये हमारी फॉरेन की बन सकती है। अब इसको अगर मैं आपको वेरीफाई करने के लिए एक डेटा हम ऑर्डर्स टेबल में इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं। हमारी जो पेरेंट टेबल है वो अभी एम्प्टी है, हमने कुछ इंसर्ट नहीं किया था। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ब्लैंक है, उसी तरह से ऑर्डर्स टेबल ब्लैंक है। तो फॉरेन की का एक रूल हमें ये पता है कि जब तक पेरेंट टेबल में डेटा नहीं है तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो फॉरेन की वाले टेबल पे। तो वही वेरीफाई कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू शर्मित1 स्लैश ऑर्डर्स, F4 लेते हैं यहाँ पे, एंटर। और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं ORD1 और DTL1, ORD1 यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा ऑपरेशन नॉट अलाउड रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट ऑर्डर्स इन शर्मित1। तो इसका मीनिंग यही है कि हमने यहाँ पे फॉरेन की अब ऐड कर दी है, इस वजह से ये हमारे को अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि ये डेटा एग्जिस्ट नहीं करता कस्टमर्स टेबल पे। अगर यही मैं कस्टमर टेबल के लिए करता हूँ, कस्टमर्स, और यहाँ पे वैल्यूज़ लिख के सेम क्वेरी मैं यहाँ पे रन करता हूँ, कस्टमर, ओके कस्टमर्स, यहाँ पे S होना चाहिए, तो ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब सेम क्वेरी अगर वापस से आप ऑर्डर्स टेबल पे चलाओगे तो वो चल जाएगा क्योंकि अब हमारे पास जो डेटा है वो है उसमें अवेलेबल पेरेंट टेबल में, तो दोनों में रिकॉर्ड हमारा आ गया। इसका मतलब फॉरेन की के सारे रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। 1 स्लैश ऑर्डर्स, तो यहाँ पे देख रहे हो ये ऑर्डर 1 की आ गया ऑर्डर्स टेबल में, और ये आ गया हमारा चाइल्ड टेबल में। ये चाइल्ड टेबल था, अब देखते हैं पेरेंट टेबल में। तो कस्टमर्स, यहाँ पे भी डेटा आ गया। ठीक है, तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि कैसे फॉरेन की वर्क करता है तो अपना ऑलरेडी एक सेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो गो थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारे इसके रूल्स वगैरह होंगे। इस सेशन में मेनली हमारा फोकस यही है कि कैसे ऑल्टर कमांड के थ्रू एग्जिस्टिंग टेबल पे फॉरेन की को ऐड किया जा सकता है। अगर आप टेबल क्रिएशन के टाइम पे अगर ऐड करना भूल गए हो तो आप ऑल्टर टेबल को यूज़ कर सकते हो। डेटा वही होना चाहिए जो इजीली कन्वर्ट हो सके उस रूल्स के अकॉर्डिंग, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। ठीक है, तो या इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।